ये एक बार में कौन चला अब देख लीजिए पूरा ब्लॉक कर दिया रास्ता को। एक बार बहुत पहले बना था, 15-20 साल हो गया, तब से जो बना था कल बना ही हुआ है। नाला का रोड तो ज़्यादा गड्ढा वगैरह था, गांव के आदमी सब मुँह मट्टी वगैरह डाल के थोड़ा सा उसको लेवल किया है। पानी काफ़ी जम जाता था, जैसे गाड़ी उड़ी आने में आदमी को चलने फिरने में बहुत सारा दिक्कत होता था। फिलहाल अभी ठीक है, अभी बरसात भी खत्म हो गया है, थोड़ा सा लेवल हो गया। चलो चालू करो, आ रहे हैं। अच्छा ना नहीं अपनी अपना अपना ये बोटा अपना खंड बोटा अपनी अच्छा अपनी पहुंचते तो ना, ठीक है नहीं अपनी राय रे दीजिए आ गया एक ने आई नो शुरू बताना शुरू करो आसी गए थे आप नेता बन गए हैं, आपको चेहरा सब जानता है, लंबा समय है आपका, आप जाइएगा तब खिंचाइएगा, इसलिए मत जाइए। पूरा प्लान सेट है। हम साफ साफ बोल दिए कि हम आंदोलन का नेतृत्व किए, हम आंदोलन का घोषणा किए हैं। हम कायर जैसा भाग के इतिहास को गंदा नहीं कर सकते हैं। हम आंदोलन स्थल में मर के हम इतिहास को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिंदा रखेंगे लेकिन भाग नहीं सकते। और गए और मार के वहीं पे हमको बेहोश कर दिया, लेकिन हम नहीं भागे। तो हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग घर छोड़ दिए। हमको कोई लब लालच नहीं है कि आलीशान बंगला में रहे, फ्लैट में रहे, एसी में रहे, गाड़ी में घूमे। अच्छा लगता है गांव देहात जंगल झाड़ में रहना, सुकून लगता है। हम लोग इससे ज्यादा बढ़िया कहीं नहीं जा सकते हैं। आज एक विधायक जयराम महतो जी हम लोग का पार्टी में है, क्या सदन में उठाता है नहीं उठाता आप लोग देखे हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। आप लोग जानते हैं कि यहाँ चारों तरफ कमीशन से भी पेट नहीं भर रहा है यहाँ, लेकिन जयराम महतो 75% अपना वेतन को उस विधानसभा क्षेत्र में डोनेट कर रहे हैं। आज रामदास मुर्मू को एफिडेविट करवा लिए हम लोग कि अपना वेतन का 75% इस विधानसभा क्षेत्र के जन कल्याण के लिए दान करेगा। और ये अपना जन्मभूमि और अपना माटी को छोड़ करके इसके बाहर ही जमीन और घर नहीं बनाएगा, यही बीच में रहेगा। अगर ये इसको नहीं करता है तो अगला बार आप लोग भी रिजेक्ट करिए, अगर हम लोग भी रिजेक्ट करेंगे, टिकट भी नहीं देंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा हम लोग कुर्बानी त्याग और एकजुट कर रहे हैं तो आप लोग का भी साथ सहयोग चाहिए। हम लोग अकेले कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितनों करे, रात रात समझाए, रात रात चिल्लाए, रात रात समझाए, यदि आप लोग विचार नहीं करिएगा तो क्या होगा। झारखंड बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है दादा, बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। एक समझिए कि एक कोई बीमारी होता है ना, तो अगर शुरुआत में बीमारी का इलाज करते हैं तो सेक लगाते हैं, तेल मालिश करते हैं, ठीक हो जाता है। अगर शुरुआत में उसका इलाज नहीं करते हैं तो बीमारी बढ़ता है, तो फिर टेबलेट खाना होता है। अगर उस बीमारी को तब भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो बाद में इंजेक्शन लेना होगा, तब भी ध्यान नहीं देंगे तो ऑपरेशन करना होगा, और तब भी ध्यान नहीं देंगे तो वो बीमारी बढ़ते बढ़ते कैंसर हो जाता है। और जब कैंसर हो जाता है तब देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं, सब जमीन पूरा खानदान रिश्तेदार भी पैसा दे देता है, कितना हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं, तो डॉक्टर बोलता है कि आप आने में लेट कर दिए, अब आपका कोई इलाज नहीं हो सकता, ये बोलता है ना डॉक्टर। तो उसी प्रकार झारखंड बीमारी की स्थिति में है। अगर झारखंड बनने का साथ साथ यहाँ नीति बन जाता, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, या जमीन का नीति, सभी समाज के लिए। आप देखिए आप लोग का वोट का जमीन को लूटा जा रहा है। आज यूपी में आई लव मोहम्मद पैगंबर बोला तो हंगामा कर दिया।
तो ये सब कहीं दबाने का एक साजिश से षड्यंत्र है कि कहीं और डाइवर्ट करने का ये सब चीज। तो भाई आदमी आई लव हनुमान बोले, आई लव राम बोले, आई लव पैगंबर बोले, क्या दिक्कत है? ये तो लव है, प्यार है, लेकिन इसमें ये लोग गिरफ्तारी करता है। समझिए कितना तुच्छ और मानसिकता हो गया है। इसलिए हम लोग को एकजुट होना होगा, हम लोग को स्वतंत्र होना होगा। कोई बोलने का हिम्मत नहीं करे। जिसको प्यार करते हैं उसको प्यार करने बोलने का क्या दिक्कत है? तो इसीलिए हम यही कहेंगे कि झारखंड राज्य बीमारी के गंभीर स्थिति में है। अगर हमारे चंपई चचा लोग या पहले के जितने भी नेता लोग थे, पहले ही अगर झारखंड को सुरक्षित कर देते, नीति कानून बना देते, भ्रष्टाचार को खत्म कर देते, तो आज जेल कैंप का जयराम महतो का उदय ही नहीं होता, हम लोग का उदय ही नहीं होता। लेकिन वो लोग नहीं किया काम। अब झारखंड का बीमारी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 25 साल हो गया, इतना बीमारी बढ़ गया है कि ये इलाज का अंतिम स्थिति में है। अगर अभी इलाज नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए, इसके बाद हमारा आने वाला पीढ़ी और नहीं लड़ सकता, क्योंकि लड़ नहीं सकता है। आज देखिए हनी दबा को आज झारखंड आंदोलन का पेंशन मिलता है, इन लोग को दर्द है। आज चाहे तो इन लोग को बहुत जगह पार्टी से ऑफर होगा, लेकिन वो लोग जिस झारखंड को आज पैदा किया है, झारखंड का स्थिति देख के दर्द लग रहा है। आज घाटशिला तो हम झारखंड के बहुत ही आइडियल विधानसभा मानते हैं, क्योंकि जब झारखंड आंदोलन चरम पर था, झारखंड जब पूरा राज्य एकजुट होकर के लड़ रहा था, सभी जाति धर्म के लोग, उस टाइम 1990 में निर्दलीय रूप से झारखंड आंदोलनकारी जो सूर्य सिंह बेसरा थे, जो हम लोग का जैसा नौजवान थे उस समय में, उसको उगता हुआ सूरज में वोट देकर के सबसे पहले जो है कि घाटशिला से आप लोग विधायक बनाए थे। और जब वो विधायक बना था 90 में, और जब झारखंड राज्य का सौदा हुआ आंदोलन का, तब तो उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। तो ये है घाटशिला विधानसभा का पहचान पूरे झारखंड राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर। तो आप लोग को इस पहचान को बचा के रखना है। इसीलिए हम तो कहेंगे कि ये समय है, सबको जागरूक करिए, सबको समझाइए और एक बार दिखा दीजिए कि हम लोग किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। क्योंकि वोट का अधिकार इसीलिए मिला है हमको कि जिसको चुने थे हम, उसका जो काम था ब्लॉक को ठीक करना, हॉस्पिटल को ठीक करना, थाना को ठीक करना, विकास करना, स्कूल को ठीक करना, विधानसभा में आवाज़ उठाना, अगर वो सारा काम नहीं किया है तो उसको बदलने का ताकत हमारा इस अंगुली में बटन दबा करके है। हमको इसके लिए वोट का अधिकार मिला है। तो हमको अपना अधिकार का उपयोग करना है। इसीलिए 3 कैंडिडेट में जो सबसे ज़्यादा टक्कर है, बीजेपी, जेएमएम और जेएलकेएम। लेकिन इन तीनों कैंडिडेट में आप लोग को तय करना है सबसे बेहतर कौन है। और आप लोग हर काम अच्छे से करते हैं। जैसे कोई खेत बाड़ी में भी धान काटने का काम हो रहा है, कोई धान काटनी खोजने जाते हैं तो कैसे खोज के लाते हैं चाचा? तेज को कि कढ़नी को? धान काटनी खोजेंगे तो कैसा को खोज के लाएंगे? तेज को खोज के लाएंगे। हॉल जोतने वाला को खोजने जाना होगा तो कैसा खोज के लाएंगे? तेज की कढ़ी? तेज को। अगर हमको घर का प्लास्टर करना रहेगा तो कैसा मिस्त्री को खोज के लाएंगे? बढ़िया मिस्त्री। छान छरवाना रहेगा कैसा मिस्त्री को खोज के लाएंगे? बढ़िया। मैंने धान काटने वाली तेज, हॉल जोतने वाला तेज, कोड़ी करने वाला तेज, प्लास्टर करने वाला तेज, छान छरने वाला तेज। लेकिन जो हॉस्पिटल सुधारेगा, जो थाना ठीक करेगा, जो स्कूल सुधारेगा, जो विधानसभा में गरजेगा, वहाँ हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि किसको चुनना है। तो मूल चीज तो ये ना है, एक साल नहीं जोताएगा, अगला साल फिर जोत लेंगे। एक साल अच्छा धान काट नहीं होगा, अगला साल काट लेंगे। एक साल अच्छा से प्लास्टर मिस्त्री नहीं करेगा, अगला साल कर लेंगे। लेकिन याद करिएगा, एक बार जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, नीति कानून नहीं बनेगा तो अब दोबारा झारखंड नहीं मिलेगा, दोबारा झारखंड नहीं मिलेगा। इसीलिए किसी भी हाल में गलती नहीं होना चाहिए। जो दे रहा है ले लीजिए,
चाहे को घर का नहीं दे रहा, ठीक है ठीक है ठीक है सही बात। घर का नहीं दे रहा, ये आपका पैसा है। सरकार के पास जो मास्टर को, पुलिस को, बीडीओ को, सीओ को, चाहे रोड पुल बन रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कि हम लोग जो बच्चा का किताब कॉपी खरीद रहे हैं, तेल साबुन हल्दी मसाला खरीद रहे हैं, कपड़ा लत्ता खरीद रहे हैं, चाहे माचिस साबुन खरीद रहे हैं, तेल साबुन खरीद रहे हैं, हल्दी मसाला खरीद रहे हैं, हर चीज में टैक्स है। और यही सब जमा होकर के सरकार का फंड हो रहा है। और यही से बीडीओ सीओ को वेतन, थानेदार को वेतन, बड़ा बाबू छोटा बाबू को वेतन, मास्टर पुलिस सबको वेतन, रोड पुल सब बन रहा है। तो ये लोग उसको घोटाला कर ले रहा है और अपने पास रख रहा है। तो ये हमारा पैसा को उन लोग रख रहा है और वो लोग आकर के हमको खरीद रहा है, बांट रहा है और बेवकूफ बना रहा है और बोल रहे बाप रे बाबू अपना पैसा दे दिया। अरे हमारा पैसा है, समुंदर जैसा लूट के रखा है, थोड़ा सा छिड़का दिया, हम लूटेंगे लेकिन तुमको वोट नहीं देंगे। ये लोग शिकारी है, शिकारी में हम लोग जो पढ़े हैं ना, कबूतर